बैक टू योर जावा बिगनर गाइड सीरीज। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फोर्थ पिलर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा इनहेरिटेंस। अगर आपने क्लासेस, ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया है तो इनहेरिटेंस उन सब कॉन्सेप्ट को और पावरफुल बना देता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेक इट आउट नहीं करी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, इनहेरिटेंसेस क्या होते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, जावा में कितनी टाइप्स की इनहेरिटेंसेस होती हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है इनहेरिटेंस के। ठीक है, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म वेयर अ न्यू क्लास इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग क्लास। इसका मतलब क्या है, इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी न्यू क्लास कैसे क्रिएट होती है, किसके बेसिस पे क्रिएट होती है, जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लास है उसके बेसिस पे हमारी क्या क्रिएट होती है, एक न्यू क्लास क्रिएट होती है। सिंपल वर्ड में मैं बताऊं तो इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है जिसमें एक न्यू क्लास किसी एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को क्या करे, इनहेरिट करे। अब जो न्यू क्लास क्रिएट होगी वो क्या होगी, सब क्लास होगी या चाइल्ड क्लास होगी। एग्जिस्टिंग क्लास को बोलेंगे सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। ठीक है, तो ये है एग्जिस्टिंग क्लास तो हो गई हमारी पेरेंट क्लास। अब सब क्लास क्या हो गया, हमारी जो न्यू क्लास क्रिएट हुई है। ठीक है, जावा में इनहेरिटेंस क्रिएट करने के लिए हम की एक्सटेंड कीवर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल है, सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। सपोज अगर मेरी क्लास है कार नेम की, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करी हुई है, कुछ मेथड डिफाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट मैंने एक क्लास बनाई है व्हीकल नेम से, जो एक्सटेंड कर रही है हमारी, क्या एक्सटेंड कर रही है, हमारे कार को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्लास कार है ये मेरी पेरेंट क्लास है और जो मेरी व्हीकल है ये मेरी चाइल्ड क्लास है। इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज या मेथड डिफाइंड होंगे उसको कौन इनहेरिट करेगा, व्हीकल क्लास इनहेरिट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे मेरा क्या क्रिएट हो रहा है, इनहेरिटेंस। इसको हम इज ए रिलेशनशिप भी बोलते हैं। यहाँ पे इनहेरिटेंस को इज ए रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी व्हीकल के अंदर जो भी कार के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, मेथड होंगी, वो सारे के सारे फीचर इसके अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। इसकी की कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखनी क्या है, इससे हमारा जो कोड है वो रियूजेबल बनता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, ये मेथड ओवरराइडिंग का अलाउ करता है, और ये हिरारिकल रिलेशनशिप भी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। हिरारिकल रिलेशनशिप मतलब मैंने एक क्लास क्रिएट करी और उसके बेसिस पे मैंने, मेरी एक पेरेंट क्लास है उसके बेसिस पे मेरी 3 चाइल्ड क्लास है जो सब इस कार को एक्सटेंड कर रही है, तो यहाँ पे मेरा हिरारिकल रिलेशनशिप क्रिएट होगा। मेथड ओवरराइडिंग मतलब क्या है, जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज है और मेथड डिफाइंड है वो मेरे चाइल्ड क्लास के अंदर क्या हो रहे हैं, ओवरराइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरराइड नोटेशन क्या होगी, यूज होगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड तो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हम अगर व्हीकल क्लास में उसको क्या करते हैं, इनहेरिट करना ही पड़ेगा। तो इनहेरिट करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगी, तो यहाँ पे ओवरराइड नोटेशन यहाँ पे लिखा है। ओवरराइड मतलब क्या होता है, ये जो मेथड है ये ऑलरेडी आपके पेरेंट क्लास में क्या है, एग्जिस्ट है, आप इसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक फैमिली में फादर है, ठीक है, जो कि है डॉक्टर, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो डॉक्टर है। ठीक है, उनके पास क्या है, कुछ नॉलेज है और एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये है पेरेंट। अब उनका जो सन है, ठीक है, उनका जो सन है वो भी क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, उनका जो सन है वो भी क्या है, डॉक्टर है, और उनके पास भी क्या है, कुछ मेडिकल नॉलेज है। इसके पास भी क्या है, मेडिकल नॉलेज है। ठीक है, के बेसिस पे वो क्या करेगा, ये मेडिकल नॉलेज कहाँ से इनहेरिट हुई, उसके अपने फादर से कुछ इनहेरिट हुई होगी, और इसके पास अपनी कुछ अनदर स्पेशलाइजेशन भी तो होगी सन के पास, वो क्या करेगा, इसमें ऐड ऑन कर देगा। तो बिल्कुल वैसे ही चाइल्ड क्लास क्या करता है, पेरेंट के फीचर को इनहेरिट तो करती है, बट अपने जो भी न्यू फीचर्स होते हैं उनको खुद के अंदर ऐड ऑन भी करती है। तो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि इनहेरिटेंस की हायरार्की कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले सीखेंगे इनहेरिटेंस की हायरार्की।
अब सब मेरे पास होती है एक पेरेंट क्लास, ठीक है, एक चाइल्ड क्लास होती है, तीन मेरे पास चाइल्ड क्लास है और एक मेरे पास क्या है, पेरेंट क्लास है। ये यहाँ पे जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है ये कौन सा है, हिरारिकल रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब एक पेरेंट क्लास होगा और उसके बिहाफ पे मेरे तीन चाइल्ड क्लासेस होंगे। तो व्हीकल क्या है, मेरा पेरेंट क्लास है, कार बाइक और ट्रक क्या है, मेरी चिल्ड्रन क्लास है। अब व्हीकल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, स्पीड, कलर, फ्यूल एंड ब्रांड, जो भी ये प्रॉपर्टीज होंगी तीनों के तीनों, जो भी क्लास होंगे, चिल्ड्रन होंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो इसीलिए व्हीकल क्लास क्या होंगी। अब यहाँ पे सपोज करो, अगर हम हर क्लास में सबको बार बार लिखेंगे, मतलब इसको बार बार, इसको इसको, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसीलिए हम व्हीकल क्लास क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और कार बाइक और ट्रक के अंदर क्या करें, इस प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करें। इसी अप्रोच से जो हमारा कोड है वो रीयूजेबल और मेंटेनेबल बन जाता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, स्कूल में, ठीक है, सब स्टूडेंट की कुछ कॉमन डिटेल्स होती है। सपोज उसका नेम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, और उसकी क्लास क्या है, ठीक है। ये सारी चीज हर स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होते हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट क्या है, स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए स्पोर्ट्स नेम अलग होगा, तो उसके लिए अलग चाइल्ड क्लास बनेगी। अगर कोई स्टूडेंट म्यूजिक में है तो उसके लिए अलग चाइल्ड क्लास बनेगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो इसी तरह जो कॉमन डिटेल होती है, जैसे कॉमन डिटेल क्या है, मेरी नेम, रोल नंबर, क्लास, तो ये मेरी पेरेंट क्लास के अंदर होंगी। और जो भी कुछ स्पेशल डिटेल होगी उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, अपनी चाइल्ड क्लास में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। जावा में कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, फोर टाइप के, सॉरी थ्री टाइप की, सिंगल, मल्टी लेवल एंड हिरारिकल, ठीक है। सिंगल मतलब वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड, मल्टी लेवल, पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड इनहेरिट करे, चाइल्ड की प्रॉपर्टीज ग्रैंड चाइल्ड इनहेरिट करे। हिरारिकल मतलब वन चाइल्ड एंड मल्टीपल चिल्ड्रन, वो वन पेरेंट एंड मल्टीपल चिल्ड्रन है, ठीक है। जावा किन किन को सपोर्ट करता है, सिंगल को, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को, हिरारिकल इनहेरिटेंस को, ठीक है। अब मल्टी लेवल कैसे होगा, सपोज करो मैंने एक क्लास बनाई एनिमल नेम की, एनिमल ने, डॉग ने किसको इनहेरिट किया है, एनिमल को, और डॉग को किसने इनहेरिट किया है, पपी ने। तो इस तरीके से हमारा मल्टी लेवल जो है क्रिएट होता है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, जावा क्या नहीं करता, सबसे पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट ही नहीं करता जावा, क्यों नहीं करता, डायमंड प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अक्कर हो जाती है। डायमंड प्रॉब्लम कैसे, सपोज करो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट करी है कार नेम की, और मैंने एक और क्लास क्रिएट करी है ट्रक नेम की, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो क्लासेस को क्रिएट किया है। अब मैं एक नेक्स्ट क्लास क्रिएट कर रही हूँ व्हीकल नेम से, और एक्सटेंड कर रही हूँ मैं इन दोनों क्लासेस को, कार को भी और ट्रक को भी। इनके अंदर कुछ कॉमन मेथड्स प्रेजेंट होंगे कार और ट्रक के अंदर, ठीक है। उनकी इम्प्लीमेंटेशन भले ही अलग हो, बट मेथड जो नेम होगा वो सेम होगा। तब जो व्हीकल क्लास है वो क्या हो जाएगी, वो कंफ्यूज हो जाएगी, वो कौन सी मेथड को क्या करे, ओवरराइड करे इनमें से, ठीक है। क्योंकि मेथड नेम सेम होने के कारण, तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम अक्कर होती है वो होती है हमारे यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम अक्कर होती है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरफेसेस का यहाँ पे यूज करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाली हूँ, सिर्फ मैं आपको थियोरेटिकल ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारा जो इनहेरिटेंस है वो कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी में, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, एक कंपनी में सीईओ के नीचे आता है मैनेजर, मैनेजर के नीचे होता है टीम लीड। तो सबसे पहले आएगा मेरा सीईओ, सीईओ के नीचे आएगा मेरे मैनेजर्स, और मैनेजर्स के नीचे आएगी मेरी टीम लीड। तो ये क्या है, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का हमारे पास एग्जांपल है। नेक्स्ट हम समझते हैं सुपर क्लास और सब क्लास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब पेरेंट और चाइल्ड क्लास का डिफरेंस समझते हैं। सुपर क्लास को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अगर आप इनकेस कुछ कंफ्यूज हो जाए तो। सब क्लास को ही हम क्या बोलते हैं, हमारी चाइल्ड क्लास बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सुपर क्लास क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज को रखता है, ठीक है।
जर्नल क्लासेस कंटेन रियूजेबल प्रॉपर्टीज, जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी ओवरऑल द क्लास में वो उनको रखेगा। रियूजेबल मेथड क्या करता है, डिफाइन करता है। बेसिक बेस बिहेवियर प्रोवाइड करता है, ठीक है। रियूजेबल मेथड होंगे जो बार बार हर क्लासेस के लिए रियूज होंगे, वो किसके अंदर होंगे, हमारे पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन होंगे। और जो बेस बिहेवियर प्रोवाइड करती है वो कौन प्रोवाइड करती है, हमारी सुपर क्लास। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हीकल है, व्हीकल क्या थी, मेरी पेरेंट क्लास थी, तो इसी के अंदर मैंने सारी जो भी कॉमन प्रॉपर्टी थी इसको डिफाइन किया था। अब सब क्लास के अंदर आते हैं, सब क्लास में क्या होगा, हमारे पास स्पेशलाइज्ड क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम सुपर क्लास, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी पेरेंट के फीचर्स होते हैं उनको सबसे पहले क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। सेकंड, खुद की जो ओन प्रॉपर्टीज होती है, खुद की स्पेशलाइजेशन कुछ प्रॉपर्टीज होंगी उनको ऐड करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग बिहेवियर को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब क्या है एग्जिस्टिंग कस्टमाइज बिहेवियर का, पेरेंट क्लास के जो बिहेवियर है उसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, वो उसको हम क्या कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं उस बिहेवियर को। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कस्टमाइज बिहेवियर का, ठीक है। एग्जाम्पल है, मेरी क्लास हो गई व्हीकल और मेरी सब क्लास क्या है, यहाँ पे कार है, बाइक है एंड ट्रक है, ये है मेरी सब क्लासेस, ठीक है। तो ये होते हैं, इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। स्मार्टफोन है, एक पेरेंट कैटेगरी है, ठीक है। अब सबके पास स्मार्टफोन है, ये किस कैटेगरी में आएगा, मेरे पेरेंट की कैटेगरी में। अब स्मार्टफोन कितने तरीके के होते हैं, एप्पल हो सकता है, सैमसंग, आईफोन, ये सारे क्या आ गए, चाइल्ड की कैटेगरी में। आईफोन हो गया, मेरा रेडमी हो गया, तो ये सारे जितने भी फोन आएंगे वो स्मार्टफोन, वो किस कैटेगरी में आएंगे, मेरे चाइल्ड क्लास में आएंगे। अब दोनों कॉलिंग और क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आईफोन के फीचर्स क्या होंगे, अलग होंगे रेडमी के फीचर्स से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या होंगे, कुछ हायरार्की होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऐड होंगे, आईफोन के लिए अलग होगी खुद की और रेडमी के लिए अलग होगी। तो इस तरीके से हम सुपर क्लास और सब क्लास को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग allow a subclass to provide its own implementation of a method already defined in the superclass। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, ठीक है। चाइल्ड क्लास क्या करती है, पेरेंट के जो भी एग्जिस्टिंग मेथड्स होते हैं उनको अपने हिसाब से रीडिफाइन करती है, लेकिन कुछ रूल्स को भी क्या करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, पेरेंट क्लास ने अगर कुछ मेथड ऑलरेडी डिफाइंड कर रखा है, तो अगर आपको वो मेथड का नेम चाहिए पर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप सब क्लास क्या करता है, अपनी खुद की एक इम्प्लीमेंटेशन उस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रोवाइड करता है। बट उससे पहले उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मेथड्स नेम जो भी ओवरराइड करेगा, मेथड का नेम क्या होगा, सेम होगा, पेरेंट क्लास में भी सेम होगा, चाइल्ड क्लास में भी सेम होगा। जो हमारे पैरामीटर्स होंगे उस मेथड के अंदर वो भी हमारे सेम होंगे, ठीक है। हमारा जो रिटर्न टाइप होगा वो भी हमारा सेम होगा, और जो मॉडिफायर होगा वो भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। इम्प्लीमेंटेशन अंदर की चेंज होगी, मेथड नेम चेंज नहीं होगा, पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, रिटर्न टाइप हमारा चेंज नहीं होगा, और जो हमने एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं वो भी हमारा क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक टीचर है, सब स्टूडेंट को एक असाइनमेंट देती है, सब असाइनमेंट क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का वो क्वेश्चन सोल्व करने का जो माइंडसेट होगा वो अलग अलग होगा, सबके अपने अपने तरीके होंगे। तो मेथड क्या है, सेम है। जो असाइनमेंट है, मेथड क्या होगा, मेरा असाइनमेंट वो सबके लिए सेम है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब जो सॉल्यूशन बच्चे प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, हमारा सबका अलग होगा। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हमारा मेथड ओवरराइडिंग यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक कोड की एग्जाम हेल्प से हम उसको समझेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये मेरी पेरेंट क्लास मैंने डिफाइन की हुई है, ठीक है। ये है मेरी पेरेंट क्लास और ये है मेरी चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब पेरेंट क्लास क्या है, मेरी एनिमल है, ठीक है। एनिमल में हमने एक मेथड बनाया है साउंड नेम से, ये क्या प्रिंट करता है, एनिमल मेक साउंड, ठीक है। अब डॉग क्या करेगा, क्लास एनिमल को क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ इनहेरिटेंस लग रही है, और सेम मेथड को यहाँ पे क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। ओवरराइड नोटेशन मैंने बताया था अभी आपको कुछ देर पहले, जो पेरेंट क्लास में एग्जिस्टिंग मेथड होता है उसको अगर हम चाइल्ड क्लास के अंदर
लिखते हैं तो हमारे पास एक ओवरराइड नोटेशन आती है, ठीक है। अब ये सेम मेथड को क्या कर रहा है, यहाँ पे ओवरराइड कर रहा है। अब डॉग का जो साउंड मेथड है वो क्या करेगा, प्रिंटिंग करेगा, बट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग बाक्स मतलब कुत्ते भौंक सकते हैं और एनिमल साउंड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग हो रही है वो अलग अलग हो रही है। यानी जब डॉग ऑब्जेक्ट क्या होगा, साउंड को कॉल करेगा, तो पेरेंट वाला मेथड क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। चाइल्ड का ओवररिडन मेथड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। चाहे अब इसी वजह से रन टाइम पे डिफरेंट बिहेवियर मिलता है। इसका मतलब क्या है, जब भी मैं मेन मेथड कॉल करूंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, अगर मैंने एनिमल्स का तो क्या बना लिया, रेफरेंस बना लिया, बट मैंने अगर ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है, डॉग का क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जो मेरा डॉग होगा इसका जो मेथड होगा प्रिंट होगा, ठीक है। तो डॉग बार आके मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा। इसी वजह से जो रन टाइम पे उनको डिफरेंट बिहेवियर शो होगा। तो यहाँ पे आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, डॉग बार्क्स, ठीक है। ये मैंने एक तरीका था। अब सिंपली क्या करो, डॉग का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, ठीक है। डॉग, यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें, डॉग D1 इज इक्वल्स टू न्यू डॉग। तो यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा कॉल होगा, मेथड साउंड इस नेम का। अगर मैं S1 डॉट साउंड करती हूँ तो यहाँ पे जो मेरा जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वही बनेगा। यहाँ पे मैं S1 डॉट साउंड करती हूँ तो जिसका मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वही आएगा, तो S1 साउंड डॉग बार्क आएगा, ठीक है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एनिमल बोलना एक कॉमन एक्शन है, ठीक है, लेकिन डॉग डॉग क्या है, भौंकता है। कैट क्या करती है, म्याऊ। लायन रोर मतलब वो क्या करता है, दहाड़ता है। तो एक्शन सेम है, साउंड, बट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, सबकी अलग है। एनिमल साउंड तो करते हैं, ये तो ट्रुथ है, बट डॉग अलग तरीके से करता है, लायन अलग तरीके से करता है, स्नेक अलग तरीके से करती है और कैट अलग तरीके से करती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी ये मेथड ओवरराइडिंग फंक्शन को हम यूज करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रही हूँ, उसकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप बिना किसी टेंशन की इस वीडियो को पहले आप समझिए कि कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हम बेनिफिट सीखेंगे, इनहेरिटेंस की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कोड रीयूजेबिलिटी। एक बार कोड लिखो और मल्टीपल क्लासेस में क्या करो, उसको यूज करो। तो राइट वंस यूज इन मल्टीपल क्लासेस। अगला है मेंटेनेबिलिटी। अगर पेरेंट क्लास अपडेट होती है तो जो भी चाइल्ड क्लासेस होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि जो पेरेंट क्लास के फीचर्स है वो किसने इनहेरिट कर रखे हैं, चिल्ड्रंस ने इनहेरिट कर रखे हैं। अगला है पॉलीफॉर्मिज्म। ये वाला जो फीचर है उसका, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीफॉर्मिज्म मतलब क्या होता है, पेरेंट रेफरेंस से डिफरेंट चाइल्ड ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ट्रीट ऑब्जेक्ट एज अ पेरेंट क्लास इंस्टेंसेस। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सपोज करो एनिमल मेरी क्लास थी, मैंने एनिमल का रेफरेंस क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है, मैंने अपनी जो भी चाइल्ड क्लास का। तो पेरेंट क्लास के रेफरेंस से डिफरेंट चाइल्ड क्लास को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो लॉजिकल हायरार्की क्या होता है, नेक्स्ट हमारा लॉजिकल हायरार्की, क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। क्लासेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्लियर करता है। अब एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। इमेजिन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, प्रोडक्ट है पेरेंट क्लास, यूज उससे मोबाइल लैपटॉप और टीवी क्या हो रही है, इनहेरिट करते हैं। आप सब प्रोडक्ट में नेम होंगे, प्राइस होंगे, ये कॉमन है। लेकिन मोबाइल में रैम और लैपटॉप में प्रोसेसर क्या होंगे, इनकी जो स्पेशलाइजेशन वो अलग होगी। तो कोड भी क्या होगा, हमारा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। जो पब्लिक होता है उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, विद इन अ सेम क्लास, विद इन अ सेम पैकेज, विद इन अ डिफरेंट पैकेज और इन अ सब क्लास also. But when we talk about the protected class is not like that a public class. What is the difference between protected and public? In a protected classes we can inherit within the same class, in the same package, in the सब क्लास, ठीक है। बट डिफरेंट पैकेजेस के अंदर हम प्रोटेक्टेड जो भी क्लास होते हैं उसको एक्सटेंड या यूज नहीं कर सकते। पब्लिक को हम कहीं से भी एक्सेसिबल होता है,
प्रोटेक्टेड सिर्फ सेम क्लासेस के लिए होता है, सेम पैकेज के लिए होता है और चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हम सिर्फ सेम क्लास और सेम पैकेज पे ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट अगर हम डिफरेंट पैकेजेस या सब क्लासेस की बात करें तो उस केस में ये हमको इनहेरिटेंस नहीं शो करेगा। प्राइवेट में क्या होगा, सिर्फ सेम क्लास के अंदर होगा, वो अपने चाइल्ड क्लास तक में भी क्या नहीं होगा, इनहेरिट नहीं होगा, ना कि सेम पैकेज पे इनहेरिट होगा। अगर हमें उसको यूज करना है तो उसके लिए भी हम गेटर सेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ एक्सेस मॉडिफायर हमने समझे इनहेरिटेंस में क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्राइवेट मेंबर इनहेरिट टेक्निकली होते हैं, ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। ठीक है, प्राइवेट मेंबर इनहेरिट टेक्निकली होते हैं, ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं, इसीलिए चाइल्ड क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेसिबल करने के लिए हम पेरेंट की गेटर या प्रोटेक्टेड मेथड का यूज करना पड़ता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का पिन नंबर जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, प्राइवेट होता है। आप डायरेक्टली पिन एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन एटीएम के थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। वैसे ही प्राइवेट वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, इसी तरह हम प्राइवेट वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ की हमारे अब हमारे पास एक की टेक अवे। इसका मतलब क्या है, जो इनहेरिटेंस होता है वो क्या इनेबल करता है, कोड की रियूजेबिलिटी बढ़ाता है, रिडंडेंसी रिड्यूस करते हैं। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी ऑफ द कोड डिक्रीज करता है हमारा। ठीक है, अब सब क्लासेस इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द सुपर क्लास। जितनी भी चाइल्ड क्लास होंगी वो क्या क्या प्रॉपर्टीज और मेथड को किससे इनहेरिट करेंगे, अपने पेरेंट क्लास से। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग हमें अलाउ क्या करते हैं, कस्टमाइज बिहेवियर इन चाइल्ड क्लासेस। मेथड ओवरराइडिंग की हेल्प से हमारा जो भी बिहेवियर होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। अब जावा क्या क्या सपोर्ट करता है, सिंगल, मल्टी लेवल और हिरार्किकल इनहेरिटेंस को। ठीक है, अब अगर हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, अगर हमें इनहेरिटेंस को यूज करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करनी है इनहेरिटेंस की, तो हम उसके लिए कौन से वर्ड का यूज करते हैं, हमारे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।